हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। बच्चों, मैं अंकित सर आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ जो क्लास 10 का है। क्लास 10 इंग्लिश जो आपका रियल प्रोजेक्ट के तहत जो टेस्ट होने जा रहा है 11 नवंबर 11 नवंबर मतलब 11 नवंबर को जो टेस्ट होने जा रहा है 11 नवंबर 2023 को जो आपके स्कूल में टेस्ट होगा क्लास 10 इंग्लिश का रियल प्रोजेक्ट के तहत जो टेस्ट होने वाला है उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये सेट 1 है, ये है सेट 1। ठीक है, तो वीडियो को लगातार देखते जाइए विदाउट स्किप किए, है ना। चलिए अब बिना लेट के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। जो आपका चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, उसका राइटर का नाम क्या है? तो बच्चों जो उसका राइटर का नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन। रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट वाज हिज फैसिनेशन ऑफ डेथ ऑफ द ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। जो कौन सा फैसिनेशन था जो साइंस के वर्ल्ड को एक अलग तरीके से ओपन किया गया, मतलब एक अलग तरीके का रूप दिया गया, एक अलग तरीके की दरवाजे खुले साइंस का, है ना। एक साइंस में एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट हुआ, तो किससे हुआ था? तितलियों पर। जब तितलियों पर जब एक्सपेरिमेंट करे थे तो उससे निकला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ही ट्राइड टू ग्रो डेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेटीज। बेटिस के प्रेजेंस में कौन सी ग्रो कर रहा था? उगने के लिए ग्रो मतलब बढ़ने के लिए ग्रो किया जा रहा था, मतलब बढ़ने के लिए वो तैयार किया जा रहा था। तो कैटरपिलर, है ना, कैटरपिलर। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह बेटिस के प्रेजेंस में कैटरपिलर को बढ़ने के लिए वो तैयार कर रहा था, कोशिश कर रहा था। वेयर डिड एब्राइट स्टडी। एब्राइट जो थे वो कहाँ पर स्टडी करते थे? तो हार्वर्ड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड रिचर्ड डैड डू। रिचर्ड के पिता क्या करते थे? तो वह कुछ नहीं करते थे क्योंकि उनकी मौत हो चुकी थी, उनके पिता नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड रिचर्ड एवरेट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन के दौरान वो क्या कलेक्ट करते थे, क्या चुनते थे, क्या वो कलेक्ट करते थे, संग्रह करते थे? तो चट्टानों को, पत्थरों को, कॉइन्स को, बटरफ्लाइज को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सब कुछ को वो कलेक्ट किया करते थे। अगला क्वेश्चन है रिचर्ड एच एवराइट वॉज फेमस फॉर। किस चीज़ के लिए फेमस थे? वो साइंटिस्ट के नाम पर, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु एनकरेज्ड एवराइट इन हीज इंटरेस्ट इन लर्निंग। जो सीखने की उनकी जो दिलचस्पी थी, उनको एवराइट को, हाँ एवराइट को जो सीखने में जो इंटरेस्ट था, दिलचस्पी था, वो उसको साहस कौन करते थे? तो उनकी खुद की माँ, है ना, हिज मदर उनका बहुत हेल्प किए थे। उनकी माँ जो थी उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके अपनी सुंदर भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, क्योंकि वो उनको साहस देते थे, उनको एनकरेज करते थे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज का कौन सा टाइप है? तो वाइसरॉय एंड मोनार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एवराइट इज एन एक्सपर्ट। एवराइट किस चीज़ का एक्सपर्ट था? तो साइंटिस्ट का भी था, डिबेटर का भी था और फोटोग्राफर था। ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। वो डिबेट करने में भी अच्छा था, वैज्ञानिक भी था, फोटोग्राफर भी था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ आई फील्ड्स। पलकों से जो किनके चाय के पौधे निकले थे? तो 10। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हु आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ऑल पुर्तगाल एंड देयर फेमस लीव्स ऑफ ब्रेड। मतलब जो पुर्तगालियों का जो फेमस रोटियां थी उससे उदास कौन रहता था? ठीक है, उससे उदास महसूस कौन करता था? तो एल्डर्स लोग, है ना, यूथ लोग। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्या चीज़ गोवा में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था? तो ब्रेड मेकिंग, है ना, रोटियां बनाना, ब्रेड मेकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर देयर। कौन सा प्लांटेशन वहाँ पर पॉपुलर था? तो जो ऑप्शन नंबर 4 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी प्लांटेशन, है ना। कॉफ़ी प्लांटेशन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस था। वाट कवर्स 30% एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडेगू। कोडेगू का जो डिस्ट्रिक्ट था, कोडेगू डिस्ट्रिक्ट था, उसका 30% एरिया किस चीज़ से कवर किया हुआ था? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेफर टू एज अ पीस ऑफ हेवन। अब पीस ऑफ हेवन किसको रेफर किया गया था? कुर्ग को, है ना, कुर्ग को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाई डू द एल्डर्स थिंक अबाउट देयर पास्ट।
जो एल्डर्स थे वो अपने पास्ट के बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि वो अपने अच्छे दिनों को मिस कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दे मिस द गुड ओल्ड डेज। हु इज़ द ऑथर ऑफ द अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा का जो ऑथर थे वो कौन थे, तो लुसियो रोड्रिगोस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम का जो ऑथर का नाम क्या था, तो अरूप कुमार दत्ता है ना, अरूप कुमार दत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरीडे। जो बेकर थे वो एक दिन में कितने बार आते थे, 2 बार, ट्वाइस है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके टेस्ट में पूछेगा। तो बच्चों जितना हमने क्वेश्चन बताया वो काफ़ी टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी वीकली टेस्ट जो लिया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखने के बाद अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बेस कर जाएगा, है ना। इसके बाद भी आपका सेट 2 सेट 3 आने वाला है, सारे वीडियो को देखिएगा, आपका टेस्ट काफ़ी अच्छा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ कुर्ग, व्हाट इज़ द मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग कहाँ है और उसका मैन क्रॉप क्या था। तो कुर्ग कहाँ था, कुर्ग है सिचुएटेड है कहाँ पर, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कोस्टल और मैसूर के बीच में वो सिचुएटेड था। वो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट था कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है ना। वो जो पीस है ऑफ हेवन फैलम फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। कहा जा रहा है कि वह जो कुर्ग है वो है एक ईश्वर का दिया हुआ एक स्वर्ग का टुकड़ा है ना, ईश्वर का दिया हुआ एक स्वर्ग का टुकड़ा है। इट हैज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफ़ी प्लांटेशन। इसके पास एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट था, स्पाइसेस थे, मसाले थे, कॉफ़ी था, है ना। और कॉफ़ी वहाँ पर क्या था कि मेन क्रॉप था, मतलब मेन फसल था, है ना। कॉफ़ी वहाँ पर मेन फसल था। बस एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड एवराइट्स मदर इनकरेज हिम। एवराइट्स का जो माँ थी वो किसका मतलब किस तरीके से उन्हें इनकरेज करती थी, उनको साहस देती थी, उनको मोटिवेट करती थी, उनको सिखाती थी, उनको आगे बढ़ाती थी, है ना। किस तरीके से, तो जो उनकी मम्मी थी, है ना, उसकी जो माँ थी, किनकी, एवराइट्स का, है ना। एवराइट्स के बारे में कहा जा रहा है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन है ना, वहाँ से क्वेश्चन है। इस मदर इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसके सीखने की जो जिज्ञासा थी, दिलचस्पी था, उसको वहाँ पर इनक्रेज करती थी। वह उनको ट्रिप्स पे ले जाते थे और वहाँ पर उसको टेलीस्कोप खरीद के देती थी, माइक्रोस्कोप, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स और अदर टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स। जब मम्मी उसकी जो माँ उसको ट्रिप में ले जाती थी तो वहाँ पर उसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल और अलग अलग प्रकार की इक्विपमेंट जो होता था उसकी माँ उसे खरीद के देती थी। वह उसका एक कांस्टेंट सपोर्ट था जो उसे खुद अराउज्ड करता है ना, और उसे कलेक्टिंग बटरफ्लाई, द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क, ओपन द न्यूज़ वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर दिस एगर साइंटिस्ट। इस साइंटिस्ट से उसने एक साइंस की एक नया दुनिया को खोल दिया जब उसने बटरफ्लाई पर आने तितलियों पर, है ना, एक्सपेरिमेंट किया। जब बुक द मार्क और द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स को जब उसने बनाया, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को वो क्या करता था, मतलब सीखता था। तो वहाँ से वो एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करता था, क्योंकि उससे मम्मी का साथ मिला था, माँ का साथ मिला था, है ना, उसकी माँ का साथ मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका एक पैराग्राफ से आएगा, ठीक है, पैराग्राफ से क्वेश्चन आएगा। तो लिखा हुआ, राइट अ पैराग्राफ रिपोर्ट एन एक्सीडेंट दैट यू हैव सीन। पैराग्राफ कह रहा है कि एक ऐसा पैराग्राफ लिखिए जो आप एक्सीडेंट देखे हो, भयावह एक्सीडेंट देखे हो, उस चीज़ के बारे में लिखिए, है ना। क्या है, वह संडे का दिन था, इट वाज संडे, आई वेंट आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक ईयरली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह, मतलब काफ़ी ज़्यादा पहले ही सुबह में घूमने के लिए निकला था, मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। आई वॉज गोइंग अहेड व्हेन सडनली आई हियर अ लाउड क्रैश। जब मैं आगे जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो हमने एक तेज़ आवाज़ की क्रैश सुना, मतलब टक्कर टाइप का सुना, है ना, टक्कर आवाज़ सुना। आई सॉ दैट देयर वॉज अ मैसिव कोलिशन बिटवीन द कार एंड द ट्रक। हमने जब पीछे मुड़ा, है ना, हमने देखा, क्या देखा कि एक कार और एक ट्रक के बीच एक भयानक टक्कर हुआ, ज़ोरदार टक्कर हो गया। द कार वाज गोइंग वेरी फास्ट एंड कोलिडेड विद द ट्रक। कार जो था वो तेज़ी से आगे जा रहा था और ट्रक से जाकर टकरा गया, और वह विच वाज कम्प्लीटली डैमेज। वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से वह कार जो था क्षतिग्रस्त हो गया था। एंड इट्स ड्राइवर वाज किल्ड यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ डाइड होगा, है ना, डाइड, DIED, ठीक है, यहाँ पर किल्ड नहीं, डाइड होगा, DIED। तो वह कम्प्लीटली डैमेज हो गया था, क्या, कार क्षतिग्रस्त हो गया था और उसका ड्राइवर मर चुका था, ठीक है। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे। मैं उस दिन को कभी भुला नहीं सकता, मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता, ठीक है। ये आपका रहा सेट 1। यहाँ से आपका काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।